मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने शक्टासुर के उद्धार की कथा का श्रवण किया था। आज हम तृणाव्रत के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। तृणाव्रत एक ऐसा राक्षस था कि उसे अभिमान था कि उसमें इतना बल है कि वो सारे संसार को एक तिनके की तरह उड़ा सकता है। वह क्रूर तो था ही, साथ ही कंस का अनुयायी भी था और स्वामी भक्त भी था और भवंडर के रूप में वो फिरा करता था। अब ऐसे लोगों का अभिमान स्वयं उनको ही तिनके की तरह उड़ा देता है। लेकिन भगवान की लीला देखिए। यशोदा माँ जो एक भक्त है और भगवान के अंदर ही सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो भी भगवान एक तिनके के ही समान यशोदा मैया की गोद में प्रतीत हो रहे हैं। यानी यद्यपि पूरा ब्रह्मांड उनमें है, फिर भी यशोदा माँ को वो कभी भी भारी नहीं लगती। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा आरोहमारुणं लालयन्ती सुतं सती करिमाणं शिशोर वाणुम नासेहे गिरिकुटवत। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर खूब दुला रही थी। सहसा भगवान चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार ना सह सकी। क्यों? क्योंकि भगवान को भनक लग गई थी कि अब मामा जी ने मेरे लिए तृणाव्रत को भेजा है और तृणाव्रत भवंडर के रूप में मुझे लेने आ रहा है, तो कहीं मेरे साथ माँ को भी ना उड़ा ले जाए। इसीलिए उन्होंने अपना सहज भार प्रकट करना शुरू कर दिया। एक भक्त की रक्षा के लिए अपना सहज भार प्रकट किया। धीरे धीरे इतने भारी हो गए कि माँ भी उनका भार सह ना पाई और उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए सांवरे को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। यहाँ पर एक और भाव है कि भगवान गोदी में थे तो माँ के अधीन थे और तब उनकी रक्षक माँ बनी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब जो आ रहा है वहाँ माँ स्वयं की भी रक्षा करने में सक्षम नहीं, तो वो स्वयं माँ के रक्षक बन गए और उनकी गोदी में से उतर गए। माँ ने सांवरे को गोदी में उसे उतार दिया और अंदर जाकर घर के काम काज में व्यस्त हो गई। यानी उस आने वाले भवंडर के चंगुल में फंसने से उनकी रक्षा हुई, वो बच गए। यहाँ वल्लभाचार्य जी द्वारा कृत टीका सुबोधिनी जी में यशोदा जी के इस कार्य को विवेकहीनता बताया गया है कि भगवान को संसारी कामकाज के लिए उन्होंने गोद से उतारकर पृथ्वी पर सुला दिया। यानी अपने संसारी कामों के लिए भगवान को छोड़ दिया और तभी क्या हुआ? तृणाव्रत आ गया। ना पश्यत कश्चनात्मनं परम च अपि विमोहितः तृणाव्रत निसृष्टाभिः शर्कराभिर उपद्रुतः। उस समय तृणाव्रत ने आकर भवंडर के रूप में इतनी बालू उड़ाई कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था और जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र को ना पाकर यशोदा माँ को बहुत ही शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा होती है, वही दशा
उनकी हो गई, वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यहाँ टीकाकारों का कहना है कि गोकुल यानी गो, एक तो गो गैया माता को कहते हैं और दूसरा गो यानी इंद्रियां। यदि हमारी इंद्रियां विषयों की धूल में फंस जाएंगी, विषयों के भवंडर में फंस जाएंगी, तो भगवान को नहीं देख पाएंगी और उन्हीं विषयों से उठने वाले काम, क्रोध, अभिमान, स्वार्थ, मत्सरता, असंतोष बहुत ही आसानी से हमारे आनंद को उड़ाकर हमसे दूर ले जाएंगे। तृणाव्रत भी आंगन में लेटे हुए पुत्र को बड़ी ही आसानी से यशोदा मैया से उड़ाकर दूर ले गया। लेकिन अब अगर भगवान की बात करें तो भगवान ने यदि तृणाव्रत के लिए भी अपना सहज भार प्रकट कर दिया होता, जैसे कि माँ के लिए कर दिया था, तो तृणाव्रत भी उन्हें उठा नहीं पाता। लेकिन भगवान ने स्वयं को हल्का ही रखा ताकि वे उसका उद्धार कर सकें। तो देखिए, एक तरफ भक्त की रक्षा के लिए भगवान भारी हो जाते हैं और दूसरी तरफ एक असुर वृत्ति का उद्धार करने के लिए भगवान हल्के हो जाते हैं। अब यहाँ एक और भाव है कि गोकुल के लोग उस भवंडर के उड़ाए हुए धूल और कंकड़ के कारण एक दूसरे को ही नहीं देख सके, अत्यंत पीड़ा में रहे और कोई शब्द भी नहीं सुन सके। तो यह अज्ञानता के स्वरूप को बताता है। अज्ञानता यानी ज्ञान का अभाव, यानी किसी भी बात का पूरी तरह से पता न होना। ऐसे में लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, एक दूसरे की क्रियाओं को ठीक से नहीं समझ पाते, एक दूसरे के लिए अच्छा बुरा नहीं समझ पाते और इन सब के अभाव में शंकाएं उनके मन में कंकड़ और पत्थर की तरह चुभती हैं और उसी से वो स्वयं ही पीड़ित रहते हैं। यहाँ गोकुल के लोग भी भवंडर में फंसकर अत्यंत पीड़ा को भोग रहे थे। लेकिन जब सब शांत हुआ तो सबने माँ यशोदा का करुण क्रंदन सुना तो जाना कि सांवरे का तो पता ही नहीं है, जाने तृणाव्रत उन्हें कहाँ ले गया है। सब गोपियां भी स्नेहवश विलाप करने लगी, लेकिन सांवरे तो उस तृणाव्रत के साथ हवाई सैर के बड़ा आनंद ले रहे थे। उड़ते उड़ते उन्होंने गोकुल से ही बरसाना के भी दर्शन किए होंगे और जब गोकुल खत्म होने वाला उससे पहले ही जंगल में पहुंचकर सब ग्वाल बाल से दूर होकर भगवान ने अब अपना सहज भार प्रकट करना शुरू किया। धीरे धीरे भगवान ने अपने भार को बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा लिया कि तम शमानम मन्यमान आत्मनो गुरु मत्तया गले गृहीत उत्तस्त्रष्टुम नाशकनोद अद्भुत तार्भकम। तृणाव्रत अपने से भी भारी होने के कारण भगवान को नीलगिरी की चट्टान के समान समझने लगा और भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया और इतना कस के पकड़ लिया कि वो उन्हें अपने से अलग नहीं कर सका। अब सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि भगवान की लीला जग से विपरीत है। अब जब तृणाव्रत उस भार को सहन करने की शक्ति खोने लगा और आगे उड़ नहीं पा रहा था, तो अब जहां वो भगवान को तिनका समझकर ले आया था, वहीं अब भगवान उसे
भारी सा पत्थर लगने लगे थे। और अब जब वो भगवान को छोड़ना चाहता था तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया। उसने अपनी सारी देवी शक्तियां मिलाकर भी भगवान को अपने से छुड़ाना चाहा, लेकिन भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। तो जिसे भगवान एक बार पकड़ लेते हैं तो सारी देवी शक्तियां मिलकर भी उसे भगवान से अलग नहीं कर सकती। भगवान दोनों ही अभिमान का भंजन कर देते हैं। एक अभिमान कहता है कि मैं साधन से उन्हें पा लूंगा, भगवान उनकी पकड़ में नहीं आते। और दूसरा कहता है मैं अपने बल से, छल से, अपमान करके, कैसे भी करके, कपट करके खुद को भगवान से छुड़ा लूंगा। भगवान कहते हैं आजमा लो, कितना आजमाओगे। अब भगवान तो अपनी बाल लीला ही कर रहे थे। जब कोई बच्चे को ऊपर और उठाकर उछाले तो बच्चा तो उसके गले में हाथ डाल ही लेता है, लेकिन जब तृणाव्रत के गले में सांवरे ने हाथ डाल लिए तो अब तो उसे गले में पत्थर का हार लगने लगा। अपने भार के कारण जब सहन करना मुश्किल हो गया, छुड़ाना मुश्किल हो गया, तब दैत्य होने के कारण भगवान ने भी उस पर जब कृपा नहीं की तब और ज्यादा गला दबाया। तो अब तो वह निश्चेष्ट ही हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और जो चिल्ला चिल्ला कर भगवान को डरा रहा था वो भी बंद हो गया। जल्दी ही वह प्राण रहित होकर वही गोकुल में ही गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। टीकाकार कहते हैं कि भगवान यह कह रहे हैं कि जीव को यह शरीर प्रिय है, लेकिन ये शरीर इसलिए ही जीवित है क्योंकि मैं इसमें आत्मा बनकर रह रहा हूँ, और यदि तुम मुझे ही छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। दैत्यों पर दया करना जीव के लिए विपत्ति की रक्षा करना है। दैत्य तो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, दूसरों के सुख में स्वयं दुख देखने वाले होते हैं, इसलिए उनका नाश करना धर्म है। गोकुल में एक ऊंचे स्थान पर एक शिला थी जिसे नंदराय गोकुल के कार्यों का देख रेख करते थे। तृणाव्रत उस शिला पर गिर पड़ा। भगवान भी उनके वक्षस्थल पर ही बैठे थे। ऊंचा होने के कारण सारे गोकुल वासियों ने देखा तो भागकर वहां पहुंचे और विकराल राक्षस को मरा पाया। नीलमणि की तरह भगवान को उस पर खेलता पाया। गोकुल वासियों को तो ऐसा लगा कि वो जो तृणाव्रत की मृत्यु बन गया था, मृत्यु के मुख से बाहर आया है, और उन्होंने गोद में उठा लिया। सब सांवरे को सुरक्षित अपने हाथों में पाकर हर्षित हुए, आनंदित हुए, परमानंद को प्राप्त हुए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सब हैरान भी थे और सोच में भी थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सांवरे डरे नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि तृणाव्रत हिंसक था और उसकी हिंसा ने ही उसे मार डाला। हिंसक स्वभाव ना होता तो वो भगवान को मारने नहीं आता और भगवान अपनी रक्षा में उसे नहीं मारते। तो इसलिए भगवान ने नहीं बल्कि स्वयं तृणाव्रत की हिंसा ने उसे मारा। घातक अपने ही पापों से नष्ट होता है। संसार में निर्दयी प्राणी ही सबसे ज्यादा दुष्ट है, और जिस पर हिंसा हुई वो निष्पाप था, और निष्पाप साधु होता है, सबका मित्र होता है, समदर्शी होता है, इसलिए तो भय से छूट जाता है। गोकुल में सभी विद्वान ये विचार करने लगे कि इस बालक में जो भगवत्या दिखाई देती है वो साधनों से ही हुई है। अकृत्रिम
है। अर्थात इस बालक की ऐसी आश्चर्यजनक रक्षा नंद बाबा के दान, तपस्या आदि से ही, प्रार्थनाओं आदि से ही हुई है। और अब नंद बाबा को भी वसुदेव की सभी कही बातें कि हो सकता है गोकुल में कोई उत्पात कंस के द्वारा मचाया जाए याद आने लगी। यहाँ गोपियों ने झटपट भगवान को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। माँ की जान में भी जान आ गई। माता ने भगवान को बहुत प्यार किया, उनकी नजर उतारी और भगवान के चरणों में उनको समर्पित करते हुए उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो इस प्रकार खेल खेल में भगवान ने तृणाव्रत का नाश कर दिया। अब आगे भगवान के नामकरण और किस प्रकार भगवान ने यशोदा जी को पहली बार अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, इसका श्रवण अगले वीडियो में करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।